दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका एसबीआई की डेली वीडियो सीरीज में। मैं अंकुश टावरा आपको इंग्लिश करवा रहा हूं कवर इसमें। अगर देखें दोस्तों कि एक टास्क आती है अक्सर, ये एसबीआई के प्रीवियस एग्जाम में भी देखी गई। इवन आप बैंकिंग का कोई भी पेपर उठाइए, उसमें क्लोज टेस्ट नाम की टास्क आपको मिलती है, ठीक है। और अक्सर स्टूडेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट रहती है ये टास्क। ज़्यादा डिफिकल्ट तब रहती है जब वोकैब के वर्ड्स जो होते हैं वो बड़े ही हैवी आ जाते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या, कुछ लोगों का ना नोशन बना हुआ है, एक नोशन क्या है कि अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग कर लो और क्लोज टेस्ट आराम से हो जाएगा। मैं बिल्कुल मानता हूं कि एक मिथ्या है, ऐसा नहीं हो सकता। कई लोग कहते हैं कि हमारी जी रीडिंग बड़ी अच्छी है तो हम तो क्लोज टेस्ट आराम से कर लेंगे। भैया आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है लेकिन आपको वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता, आप कैसे करोगे, है ना। तो इवन वोकैब में भी देखें ना, तो वर्ड्स, कुछ वर्ड्स आपको कंफ्यूज कर सकते हैं जो मीनिंग में बड़ा क्लोज होते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है एक ही वर्ड वर्ब भी होती है, वो नाउन भी होता है। यूज कैसे करना है ये डिफरेंस देखना पड़ता है आपको। इसके अलावा थोड़ा सा फर्क आता है, स्लाइड सा डिफरेंस। इवन आज के आप टास्क में देखोगे, मैंने मॉडरेट टू इंटरमीडिएट टास्क जो होती है वो रखी है आपके टास्क क्लोज टेस्ट प्रीवियस ईयर में से ही। मेरा ये मानना है कि अगर आपको ग्रामर की नॉलेज भी हो ना, तो इस टास्क में आप गलती तो नहीं कर सकते, ठीक है। आज हम प्रूव भी करेंगे इन सारी चीजों को डिस्कस करते हुए। तो इंग्लिश सेक्शन में आपको अच्छे मार्क्स लेने हो, अगर बैंकिंग के किसी भी एग्जाम में, इन तीनों पे अपना शिकंजा कस लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि खाली एक चीज पे काम करने से, एक चीज में परफेक्शन या प्रोफिशिएंसी होने से आप इंग्लिश सेक्शन में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इट्स नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए है कि जो स्टूडेंट हमारी डेली वीडियो सीरीज तो लगा ही रहे हैं एसबीआई पे, बट उनको भी पता है कि डेली एक वीडियो आती है जिसमें एक दिन क्वांट्स, एक दिन रीजनिंग और एक दिन इंग्लिश को कवर करते हैं हम लोग, ठीक है। बट खुशी की बात यह है कि 1 दिसंबर दिन पड़ेगा फ्राइडे, इसी महीने, इसी हफ्ते एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है स्पेशली एसबीआई के लिए। और ऐसा नहीं कि इसमें हम आपका साथ सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स एग्जाम तक ही देंगे, ऐसा यूट्यूब वाली डेली वीडियो सीरीज में भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो प्रीलिम्स के साथ साथ हम मेंस तक आपका साथ देंगे, मेंस तक आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे। अराउंड 2.5 मंथ्स ये कोर्स चलेगा, जब तक कि आपका मेंस एग्जाम नहीं हो जाता। इसमें हमारे प्लानिंग के हिसाब से 120 से ऊपर क्लासेस होने वाली हैं डेली बेसिस पे। अगर दोस्तों देखें तो डेली आपके 2 आवर्स की क्लास रहेगी, किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट्स पे, ठीक है। इसमें हम पीवाईक्यूज पे भी डिटेल डिस्कशन करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो भी अंडरस्टैंड करेंगे, और साथ ही साथ वीकेंड्स पे या वीक में एक बार आपका कभी भी मॉक टेस्ट भी होगा, ठीक है, विद द टाइम लिमिटेशन जो भी एसबीआई प्रोवाइड करता है हमें। दोस्तों अगर आप ये क्रैश कोर्स लगाना चाहते हो जिसका टाइमिंग रहेगी 2 PM टू 4 PM, तो आप नीचे गिवन नंबर्स पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपनी रजिस्ट्रेशन आज ही करवा सकते हो, अपनी सीट बुक कर लीजिए, क्योंकि लिमिटेड से सीट्स हैं, ओनली 40 सीट्स आर अवेलेबल, जिसमें से 15-20 ऑक्यूपाई हो चुके हैं ऑलरेडी। तो गिवन नंबर्स हैं 9988778724। आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप कर लें, या फिर 7711005520, इस पे कांटेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। चलो ये आपके लिए खुशखबरी थी। अब आते हैं मेन मुद्दे पे जो आज की क्लास है। सो दोस्तों क्लोज टेस्ट की सबसे पहले तो बात करें कि इसका नाम क्लोज टेस्ट क्यों है। कुछ लोग इसको क्लोज कहेंगे, वेल क्लोज ही बुलाते हैं इसको। अब हम अगर इस वर्ड पे काम करें, क्लोज मीन्स जो बहुत पास का हो, है ना, तो उससे क्लोज टेस्ट बनाया गया। क्लोज टेस्ट दोस्तों इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें अगर आपको 5 ऑप्शंस गिवन है तो कोई 2 वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जिनका मीनिंग बहुत ही करीब रहा हो, जिनका मीनिंग क्लोजेस्ट हो, और वहां पे आप कंफ्यूज या स्टक हो सकते हैं कि भैया दोनों का सेम सा लग रहा है, मैं फिल कौन सा करूं, है ना। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एक वर्ड है BROOCH, इनका मीनिंग क्लोज नहीं है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है, BROOCH BROACH, ठीक है। तो वर्ड में प्रोनाउंसिएशन में कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन मीनिंग में जमीन आसमान का फर्क है। अब आपको पता लग चुका है क्योंकि आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, आप ये जान चुके हैं कि मुझे यहाँ पे बात ब्रोच की हो रही है, जो पीस ऑफ ज्वेलरी होता है, ठीक है, उसी की बात हो रही है। लेकिन इन दोनों में से वर्ड कौन सा चूज करूं, तो ऐसी ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, ठीक है। वेल टास्क के साथ समझते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, गिवन बिलो इन अ पैराग्राफ दैट हैज ब्लैंक स्पेसेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच ब्लैंक 5 ऑप्शंस आर गिवन। हर एक ब्लैंक स्पेस को फिल करने के लिए 5 ऑप्शंस में 5 वर्ड्स गिवन है, आउट ऑफ विच ओनली 1 इज अप्रोप्रिएट। एक ही ठीक है और एक ही आपको चूज करना है। दोस्तों पैराग्राफ को एक बार हम क्विकली 1 मिनट लगा के फटाफट से गो थ्रू कर लेंगे कि बेसिकली बात पॉजिटिव मैनर में हो रही है या नेगेटिव मैनर में, ठीक है। सो गेटिंग अ गुड नाइट स्लीप इज जस्ट एज असेंशियल एज अ हेल्दी डाइट, एंड
dash exercise. Unfortunately, according to the National Sleep Foundation, 62% of American adult population dash from sleep issues every couple of nights per week. स्लीप डेप्रीवेशन जो कमी है नींद की नेगेटिवली डैश द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, मतलब गलत तरीके से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डैश करती है एज वेल एज योर ओवरऑल हेल्थ. In fact, multiple studies show that lack of dash sleep can negatively impact your hormones, exercise performance, brain functioning, and energy levels. In addition, it can dash to moodiness. आप moody से हो सकते हैं, कभी आपका कुछ अच्छा करने का मन कर रहा है, कभी सोने का मन कर रहा है, किसी को सुनने का मन नहीं कर रहा, आपकी सेंसेस प्रॉपरली काम नहीं कर रही. क्या होता है दोस्तों, जब हम लोग सोते हैं ना, हमारा माइंड बिल्कुल ही शांत हो जाता है. उस स्टेट में जब हमारा माइंड जाता है तो हमें कॉस्मिक एनर्जी मिलती है बॉडी को, और कॉस्मिक एनर्जी से हमारी सारी सेंसेस होती हैं वो चार्ज हो जाती हैं. तो ऑब्वियसली अगर अच्छी नींद नहीं आएगी तो आप इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे अपने पूरे दिन में. मेमोरी इश्यूज एंड ट्रबल थिंकिंग प्रॉपरली एंड फोकसिंग. वर्स ऑफ ऑल, डैश स्लीप कैन कोज हाई ब्लड प्रेशर. कौन सी स्लीप हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट कर सकती है, आपको वर्ड फाइंड आउट करना है. वेट गेन आपका हो सकता है, एंड अ वीक इम्यून सिस्टम भी. इन डेप्थ, अगर बहुत डेप्थ में जाएं, studies also reveal that chronic poor sleepers are at a higher risk of developing cancer and dying from it. इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है लैक ऑफ स्लीप से. इफ यू आर प्लानिंग टू डैश योर हेल्थ, अगर आप अपनी हेल्थ को डैश करना चाहते हैं, डैश द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप एंड लूज वेट, यू मस्ट गेट अ हाई नाइट स्लीप. ठीक है, तो दोस्तों अब हमने जैसे पहला सेंटेंस पढ़ना है. एक गलती जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं वो ये होती है, ये तो टास्क आसान है, हालांकि पहले पेपर में आ चुकी है आपके एसबीआई के. सो वो क्या करते हैं कि जब ये सेंटेंस पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ते पढ़ते इस सेंटेंस को यहाँ चलते गए, और जैसे ही ब्लैंक स्पेस आया वहीं फुल स्टॉप लगा देते हैं, आगे पढ़ते ही नहीं. ठीक है, अब ये टास्क इजी है, थोड़ा आइडिया लगाया जा सकता है, लेकिन यही सेंटेंस मान लो कंटिन्यू होता है अगले 4, 5, 10 वर्ड्स के लिए, तो आपके लिए जरूरी है कि आप पूरे सेंटेंस उसके पीछे वाले को और आगे वाले को पढ़िए. अगर आपको वो ब्लैंक स्पेस फिल करना है तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू गो थ्रू द एंटायर सेंटेंस और एटलीस्ट 2 सेंटेंसेस कमिंग इन बिटवीन, जो एक आपका ब्लैंक स्पेस है उसको आपको फिल करना है. तो ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शंस देख लेते हैं फटाफट से क्या गिवन है. सो गेटिंग अ गुड नाइट स्लीप इज जस्ट एज एसेंशियल एज हेल्दी डाइट एंड डैश एक्सरसाइज. एक चीज माइंड में रखिए, जब इसने कहा डैश एक्सरसाइज, ठीक है, आप ग्रामर की हेल्प से बहुत बेनिफिट ले सकते हैं. पैटर्न को समझिए, हेल्दी डाइट. अब इसमें क्या बात हो रही है, डाइट होता है आपका नाउन. कैसी डाइट, हेल्दी डाइट, एडजेक्टिव ने उसको डिस्क्राइब किया. और एक्सरसाइज हो गया आपका नाउन. कैसी एक्सरसाइज, मतलब यहां पे एक एडजेक्टिव आएगा जो एक्सरसाइज को भी डिस्क्राइब करेगा. आपको एक वर्ड एडजेक्टिव चाहिए अपने गिवन ऑप्शंस में से. तो देखिए ऑप्शंस क्या थी दोस्तों. पहली ऑप्शन है रेगुलर एक्सरसाइज, सिस्टम एक्सरसाइज, सेल्डम एक्सरसाइज, एक्टिव एक्सरसाइज या अनयूजुअल एक्सरसाइज. पहली बात तो देखिए, इसमें एक वर्ड ऐसा है जो कि एडजेक्टिव है ही नहीं, वो है सिस्टम. सिस्टम दोस्तों नाउन होता है. सिस्टमैटिक अगर मैं कहूं, सिस्टमैटिक, जैसे मैं कहूं सिस्टमैटिक अप्रोच, तो अप्रोच बनेगा नाउन और सिस्टमैटिक क्या बनेगा उसके लिए एडजेक्टिव. बट हमें तो एडजेक्टिव ही चाहिए, एंड अकॉर्डिंग टू दैट जो सेकेंड ऑप्शन है वो एडजेक्टिव नहीं है, तो इसको मैं एलिमिनेट कर रहा हूं. ठीक है, एक यहां पे आया रेगुलर स्लीप, कि जो रेगुलर स्लीप आप लेते हैं उसकी बात हुई. सेल्डम स्लीप मतलब हार्डली या कभी कभार ली गई नींद. एक्टिव, सॉरी यहां पे स्लीप नहीं दोस्तों, एक्सरसाइज की बात हो रही थी, आई एम रियली सॉरी. तो रेगुलर एक्सरसाइज या सेल्डम एक्सरसाइज, कभी कभार मतलब महीने में 1-2 बार आपने कर ली. एक्टिव एक्सरसाइज, एक्सरसाइज तो दोस्तों होती है एक्टिव है. ठीक है, जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं मतलब आप एक्टिव उस स्टेट में है, तो एक्टिव एक्सरसाइज वर्ड हो ही नहीं सकता. अनयूजुअल मतलब सेल्डम, दोनों का काइंड ऑफ मीनिंग सेम है कि यूजुअल एक्टिविटी नहीं है, कभी कभार आप करते हो. तो ऑब्वियसली आप इतना तो समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, रेगुलर एक्सरसाइज. ठीक है, तो यहाँ पे यही बात हुई थी कि गेटिंग अ गुड नाइट स्लीप इज जस्ट एज असेंशियल. अच्छी नींद लेना रात को उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हेल्दी डाइट और एक रेगुलर एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आगे पढ़िए. फिर कहता है बदकिस्मती ये है, अनफॉर्चुनेटली अकॉर्डिंग टू नेशनल स्लीप फाउंडेशन, इसके हिसाब से 60% ऑफ द अमेरिकन अडल्ट पॉपुलेशन
जो 62% अमेरिका की अडल्ट पॉपुलेशन है वो डैश करती है, ठीक है। देखो दोस्तों सेंटेंस के पैटर्न को समझो, जब सेंटेंस बनता है तो उसके बिगिनिंग में सब्जेक्ट आता है। आपका सब्जेक्ट कौन बना? अमेरिकन अडल्ट पॉपुलेशन। वो डैश करती है मतलब उसके बाद आपको एक वर्ब लगानी है, ठीक है। अब यहां भी एक पॉइंट समझने वाला है कि जो वर्ड पॉपुलेशन यहां गिवन है, ये पॉपुलेशन किस नेचर का नाउन है। नेचर इन द सेंस, नेचर माने तो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो दोस्तों ये एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है। अगर आपका ये नाउन सिंगुलर है तो आपको वर्ब भी कैसे चाहिए? सिंगुलर। मैं पिछली क्लास में भी बात कर रहा था ये, जब स्पोर्टिंग एरर के क्वेश्चंस आए थे। तो दोस्तों सिंगुलर वर्ब होती कौन सी है? जिस भी वर्ब के बाद एस या ईएस लगा हो वो सिंगुलर होती है, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में एस और ईएस वाली एक वर्ब फिल करनी है, ठीक है। पॉपुलेशन डैश फ्रॉम स्लीप इश्यूज एवरी कपल ऑफ नाइट्स पर वीक, मतलब हफ्ते में 2-3 बार ऐसा हो ही जाता है उनके साथ। तो देखते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है। अमेरिकन अडल्ट पॉपुलेशन डैश फ्रॉम स्लीप। तो देखिए अमेरिकन अडल्ट पॉपुलेशन एड्रेस फ्रॉम स्लीप। ग्रामेटिकली अपने ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। अब आपके माइंड में रीडिंग एबिलिटी कितनी है कितनी नहीं, आई डोंट नो कितना आप अच्छा पढ़ के समझ पा रहे हैं इसको, बट एड्रेस की सिंगुलर फॉर्म होती है एड्रेसेस, तो ये गलत हो गया। और एड्रेसेस फ्रॉम होगा भी नहीं। इंडिकेट के साथ भी एस नहीं है, निकाल दो। रिजल्ट्स के साथ एस है, तो अमेरिकन अडल्ट पॉपुलेशन रिजल्ट्स फ्रॉम, ठीक है। रिजल्ट्स इन होता है दोस्तों, रिजल्ट्स फ्रॉम मतलब उससे उनको क्या रिजल्ट मिलता है। और आगे वो कहना चाह रहा था कि हर 2-3 बार उनके पास हफ्ते में चीज होती है, मतलब वो कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं इस चीज से। सफर्स बिल्कुल ठीक वर्ड लग रहा है। रिमार्क्स मतलब किस चीज पे ज्यादा अटेंशन डालना। दोस्तों इन तीनों में अगर देखें, आपने देखा था कि ब्लैंक स्पेस के जस्ट बाद लिखा हुआ था फ्रॉम, ठीक है। तीनों में देखें तो फ्रॉम किसके साथ लग सकता है? सफर के साथ लग सकता है। ग्रामेटिकली आपकी हेल्प हो रही है यहाँ पे। तो जो पॉपुलेशन है 62% अमेरिकन जो अडल्ट पॉपुलेशन है वो सफर करती है, मतलब झेलती है इस चीज को। सफर्स फ्रॉम दिस प्रॉब्लम एवरी कपल ऑफ नाइट्स पर वीक, ठीक है, या कपल ऑफ नाइट्स पर वीक। आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, इस ब्लैंक स्पेस का? सफर्स। हम साथ साथ चलो भरते भी चलेंगे इसको। जैसे पहले हमने लगाया था रेगुलर एक्सरसाइज, अब पढ़ के देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा, बड़ा सीक्वेंसली बिल्कुल ठीक चल रही है चीज। पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम स्लीप इश्यूज, ठीक है, स्लीप इश्यूज से वो सफर करते हैं। सो स्लीप डेप्रीवेशन मतलब स्लीप की कमी, ठीक है, लैक ऑफ स्लीप नेगेटिवली डैश द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। अगेन सेंटेंस स्टार्ट हुआ, स्लीप डेप्रीवेशन आपके सेंटेंस का क्या बना? सब्जेक्ट बना। ये नेगेटिवली डैश करता है किसको? क्वालिटी ऑफ योर लाइफ को। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका क्या बना? सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों बीच में चाहिए कि आपको वर्ब। अब ये वर्ब भी आपको कैसे चाहिए? सिंगुलर चाहिए, क्योंकि स्लीप डेप्रीवेशन लिखा हुआ है जो कि एक सिंगुलर नाउन, ठीक है। तो नींद की कमी नेगेटिवली डैश करती है आपकी क्वालिटी ऑफ योर लाइफ को। तो नेगेटिवली क्या करती है? पहला वर्ड आया दोस्तों नेगेटिवली अफेक्ट। हमें चाहिए सिंगुलर वर्ब, एस लगा नहीं हुआ, ठीक है। और दोस्तों इफेक्ट जो होता है वो वैसे एक नाउन होता है। वर्ब चाहिए हमें, ये दोनों निकाल दो, ठीक है। इंपैक्ट्स मतलब इंपैक्ट्स इज इक्वल टू अफेक्ट्स, दोनों का मीनिंग सेम है, बट यहां तो एस लगा नहीं हुआ था पहले वर्ड में, तो ये ऑप्शन मेरी कंसिडरेबल ऑप्शन है। ऑब्जर्व्स कि जो लैक ऑफ स्लीप है वो ऑब्जर्व करती है नेगेटिवली, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। फैसिलिटेट के साथ एस नहीं है तो मुझे ज्यादा इस पे फोकस डालने की जरूरत ही नहीं। तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिवली अफेक्ट करती है या नेगेटिवली इंपैक्ट करती है उनकी ओवरऑल हेल्थ को, या फिर कह लें क्वालिटी ऑफ लाइफ को, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे आंसर क्या आना चाहिए? इंपैक्ट्स। नाउ मूविंग फर्दर, इनफैक्ट देखा जाए तो मल्टीपल स्टडीज शो, जैसे यहां पे देखो ऐसा हो रहा है ना, मल्टीपल स्टडीज आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो उसके हिसाब से स्टडीज प्लूरल नाउन है तो वो प्लूरल आई एस ईएस के बिना वाली, ठीक है। मल्टीपल स्टडीज शो दैट लैक ऑफ डैश स्लीप, कि कमी कौन सी? स्लीप की। तो स्लीप यहां पे क्या है? नाउन है। कैसे स्लीप? आपको यहां क्या चाहिए? आपको भरना है एक एडजेक्टिव, ठीक है। तो कहता है कौन सी स्लीप जो है उसकी कमी से नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकता है आपके हार्मोन्स को। देखो यहां भी नेगेटिवली इंपैक्ट वर्ड आपको साफ हेल्प कर रहा था, तभी कहता हूं थोड़ा आगे पढ़ लें तो आइडिया मिल जाता है। सो दोस्तों आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर पीसफुल स्लीप की कमी हो तो ये चीज हो सकती है,
या फिर साउंड स्लीप की कमी हो। आप अपने माइंड में भी वर्ड्स अज्यूम कर सकते हो कि पीसफुल या साउंड स्लीप बिल्कुल ठीक लगता है। देखते हैं ऑप्शन में क्या पता यही वर्ड मिल जाए, ना मिला तो इसका कोई सिनोनिम या बेस्ट सूटेबल वर्ड हम ढूंढ लेंगे। तो कहते हैं लैक ऑफ डैश स्लीप, तो लैक ऑफ विच स्लीप, लैक ऑफ, पहला वर्ड आया लैक ऑफ एडिशनल स्लीप। ये तो हो गया कि एक बार आपने नींद पूरी कर ली, थोड़ी और एक्स्ट्रा नींद, ठीक है। यहां तो बात हो रही है जो एक्चुअल नींद चाहिए वही पूरी नहीं हो रही यार, ऑप्शन ए गलत हो गया। लैक ऑफ एडिक्वेट स्लीप मतलब पूरी जितनी हमें चाहिए उसकी कमी। लैक ऑफ एडवांस स्लीप होती नहीं है। एंटीसिपेटेड मतलब एक्सपेक्टेड स्लीप। बेयरली तो वर्ड आप लगाएंगे नहीं, मतलब बिल्कुल थोड़ी बहुत ही नींद जो आपने ली उसकी कमी की वजह से तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो एडिक्वेट मतलब जितनी प्रॉम्प्ट क्वांटिटी में या जितनी प्रॉम्प्ट टाइम के लिए आपको नींद चाहिए, जो सफिशिएंट हो, ठीक है, उतनी एडिक्वेट स्लीप की कमी की वजह से नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकता है बहुत सारी चीजों पे, मतलब बहुत एडवर्स इंपैक्ट क्रिएट कर सकती हैं चीजें, ठीक है। तो आंसर मिल गया बड़ा साफ साफ हमें। आंसर क्या आया कि ये एडिक्वेट जो स्लीप की कमी है, एडिक्वेट स्लीप की कमी जो है कैन नेगेटिवली इंपैक्ट योर हार्मोन्स, एक्सरसाइज परफॉर्मेंस, ब्रेन फंक्शनिंग एंड एनर्जी लेवल्स, ठीक है। यहां तक हो गया, आसान था। इन एडिशन इसके साथ साथ इट कैन डैश टू मूडीनेस, इट कैन डैश टू मूडीनेस, मेमोरी इश्यूज एंड ट्रबल थिंकिंग प्रॉपरली एंड फोकसिंग। दोस्तों हमेशा ध्यान देना, ये बात मेरी पल्ले बांध लीजिए कि कैन क्या है, एक मॉडल वर्ब है। और दोस्तों मॉडल वर्ब हमेशा क्या होती है नेचर में, हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस पूरे हुआ नहीं करते कभी, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको हमेशा लगानी पड़ती है एक मेन वर्ब, तभी जाके सेंटेंस पूरा होगा। ये सिर्फ कैन पे अप्लाई नहीं होता, ये 15 की 15 मॉडल वर्ब्स पे चीज अप्लाई होती है। कैन, कुड, शेल, शुड, मे, माइट, हैज टू, हैव टू, नीड टू, जितनी भी है, ठीक है। तो हमेशा मेरी बात ध्यान रखना कि मॉडल वर्ब के बाद हमने एक मेन वर्ब लगानी ही लगानी है, ठीक है। और ये मेन वर्ब हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, कोई और हो नहीं सकती, ठीक है। तो कहते हैं इसके साथ साथ इट कैन, ये क्या कर सकती है, इट कैन डैश टू मूडीनेस, मेमोरी इश्यूज, इन सारे ट्रबल्स को भी यहाँ पे ये बना के या बाहर निकाल सकती है, या फिर इन ट्रबल्स को भी ये एग्रीवेट कर सकती है। नाउ तो इट कैन लीड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और लीड के साथ टू लगता है। जैसे मैं कहूं कि आपकी दिन रात की हुई मेहनत कैन लीड टू सक्सेस, ठीक है, या कैन लीड यू टू सक्सेस। तो योर एफर्ट्स दैट यू हैव पुट डे एंड नाइट कैन लीड यू टू सक्सेस, तो लीड टू ठीक होगा। वैसे ही कहता है कि ये जो नींद की कमी है, इट कैन लीड टू दीज मेनी इश्यूज। इट कैन इंडिकेटेड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म तो आ ही नहीं सकती। इट कैन कंसिस्ट, कंसिस्ट अगर आप कंसिस्ट लगाते तो कंसिस्ट के साथ टू नहीं आता दोस्तों, कंसिस्ट के साथ या तो ऑफ आता है या फिर इन आता है। और कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है एक चीज किन किन चीजों से मिलके बनी है, और कंसिस्ट इन का मतलब होता है किसी चीज में क्या क्या चीजें लाई करती हैं या एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो ये आपका सरासर गलत आंसर होगा। ट्रांसफॉर्म्ड फिर से पास्ट फॉर्म आ गई, कोस्ट फिर से पास्ट फॉर्म आ गई। और वैसे भी अगर ये होता ना, इट कैन कोज, अगेन कोज के साथ तो टू लगता ही नहीं है, फिर आप सिंपली कहते इट कैन कोज, फिर आप इश्यूज का नाम मेंशन कर देते कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं इससे क्रिएट हो सकती हैं। बट कॉज भी नहीं आया, कॉस्ट टू आया, ठीक है, कॉस्ट आया एक तो ऊपर से टू लगा हुआ है, तो एक ही ऑप्शन बचती है, इट कैन लीड टू। ऑप्शन ए आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, तो इट कैन लीड टू मूडीनेस एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। वर्स्ट ऑफ ऑल, डैश स्लीप कैन कोज हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। फिर से दोस्तों डैश स्लीप कैन कोज, ये वर्ब आ गई, क्या कोज कर, देखो यहां से भी आइडिया ले सकते हो, आपके कोज के साथ टू नहीं लगा हुआ, इसलिए वहां कोज आ भी नहीं सकता था अगर ऑप्शन में होता भी, तो यहां टू लगा हुआ था, ठीक है। तो इट कैन कोज हाई ब्लड प्रेशर, तो आपने सेंटेंस में ये सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट जिसमें एक नाउन है और नाउन के आगे लगने वाला है एक एडजेक्टिव। तो कैसी नींद कैन कोज हाई ब्लड प्रेशर, वेट गेन एंड वीक इम्यून सिस्टम, कैसी स्लीप, ठीक है। मतलब यहां पे दोस्तों आप मान रहे होंगे कि नेगेटिव वर्ड फिल होगा, ठीक है, पॉजिटिव तो आएगा नहीं, क्योंकि अगर एडिक्वेट स्लीप कहूं तो एडिक्वेट स्लीप से थोड़ी ये बीमारियां लगेंगी, है ना, तो वर्ड तो नेगेटिव आएगा, इतनी चीज क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो देखते हैं नेगेटिव वर्ड्स में हमारे पास वर्ड है कौन से गिवन, पढ़िए। यहां हम लिख देते हैं इट कैन लीड टू, ठीक है। तो डैश स्लीप कैन कोज हाई ब्लड प्रेशर। एब्सोल्यूट स्लीप, एब्सोल्यूट स्लीप है तो उससे तो बीमारियां होंगी नहीं, है तो वर्ड पॉजिटिव है। डेस्परेट स्लीप कोई होती नहीं है, ठीक है, वर्ड तो नेगेटिव है हालांकि।
डिसएबिलिटी स्लीप, ये तो खुद नाउन है अपने आप में, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इमोशनल स्लीप होती नहीं है, ठीक है, हालांकि एडजेक्टिव था। तो क्रोनिक स्लीप, ठीक है, कि अगर मान लीजिए कोई लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन से कोई चीज आपके साथ चल रही है जिसमें चीज में कमी है या कोई फॉल्ट है, तो क्रोनिक स्लीप ये चीजें आपकी कॉजेज जो है वो क्रिएट कर सकती है। एडजेक्टिव आपको चाहिए था और नेगेटिव ही चाहिए था, तो यहां पे आ जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर क्रोनिक स्लीप, which can create bad impacts on your health as well as your brain. So in-depth studies also reveal that chronic poor sleepers, देखो यहाँ हेल्प फिर कर रहा है आपकी, chronic poor sleepers, ठीक है, जो chronic sleepers है मतलब जो constantly अपनी नींद पूरी नहीं कर पा रहे, तो वहां पे chronic sleep कह दिया इसने। तो chronic poor sleepers are at a higher risk of developing cancer and dying from it. Now if you are planning to dash your health, अब देखो क्या हुआ, इफ यू आर प्लानिंग, अगर आप प्लान कर रहे हैं टू डैश, तो टू के साथ आपको दोस्तों यहाँ पे क्या फिल करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं कहता हूं इफ यू आर प्लानिंग टू क्लियर दिस एग्जाम, इफ यू आर प्लानिंग टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, टू गेट सक्सेस, टू क्लियर द एग्जाम, इफ यू आर प्लानिंग टू अर्न मनी, इफ यू आर प्लानिंग टू टीच, इफ यू आर प्लानिंग टू लर्न समथिंग न्यू, मैं सारी वर्ब्स ही लगा रहा हूं वहां पे, ठीक है। तो इफ यू आर प्लानिंग टू डैश योर हेल्थ, अब यहां तक अगर पढ़े तो वर्ड तो आपको पॉजिटिव ही लगाना है। अगर आप प्लान कर रहे हैं अपनी हेल्थ को खराब करने का, ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा, है ना, तो वर्ड आना चाहिए पॉजिटिव, इफ यू आर प्लानिंग टू डैश योर हेल्थ। इफ यू आर प्लानिंग टू रिट्रीवल योर हेल्थ, देखो रिट्रीवल दोस्तों नाउन हो गया, ठीक है, रिट्राइव करना मतलब वापस किस चीज को लेकर आना, उसको बेटर बनाना, रिट्राइव हो सकता था, नाउन तो नहीं आ सकता। अगर अपनी लाइफ को आप एस्टिमेट करना चाहते हैं, नहीं, अगर अपनी लाइफ को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, डिक्लाइन कोई नहीं करेगा, नेगेटिव वर्ड है, डिग्रेड कोई नहीं करेगा, नेगेटिव वर्ड है। तो इफ यू वांट टू ऑप्टिमाइज योर लाइफ, ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है, टू मेक समथिंग एज परफेक्ट या फिर टू मेक समथिंग इफेक्टिव। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं अपनी लाइफ को इफेक्टिव बनाने का, एफिशिएंट बनाने का, बढ़िया बनाने का, ठीक है, तो पॉजिटिव आ गया ना। तो इफ यू आर प्लानिंग टू डैश योर हेल्थ, अगर आप प्लान कर अपनी हेल्थ को ऑप्टिमाइज करने का, मतलब बेस्ट एफिशिएंसी अपनी हेल्थ से लेने का, हेल्थ डैश द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप, डैश द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप एंड लूज वेट, यू मस्ट गेट अ गुड नाइट स्लीप, ठीक है। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो डैश करें, ठीक है, किसको, द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप को। अब दोस्तों ये आपने पढ़ लिया, डैश द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप एंड लूज वेट, यू मस्ट गेट गुड नाइट स्लीप, ठीक है, इससे आपको अच्छी नींद आएगी। अब ये मुझे आंसर आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में कि जितने वर्ड्स गिवन हैं, डैश योर स्लीप अगर आप प्लान कर रहे हैं अपनी हेल्थ को ऑप्टिमाइज करने का, लोअर योर स्लीप, करप्ट योर स्लीप, एग्रीगेट योर स्लीप, इंप्रूव योर स्लीप या इंपेयर योर स्लीप, ठीक है। तो आपने दोस्तों इन पांचों वर्ड्स में से मुझे एक वर्ड चेरी पिक करके बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सा बेस्ट सूटेबल वर्ड होगा जो उस फिल इन द ब्लैंक के अंदर आ सकता है, ठीक है। वर्ड्स देख लीजिए, लोअर, करप्ट, एग्रीगेट, इंप्रूव या इंपेयर। सेंटेंस पढ़ लीजिए, इफ यू आर प्लानिंग टू ऑप्टिमाइज योर हेल्थ, डैश द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप, अपनी स्लीप की क्वालिटी को डैश कीजिए एंड लूज वेट, और वेट लूज कीजिए, इससे आपको बढ़िया नींद आएगी, ठीक है। सो आप इसका आंसर मुझे करेंगे, और आप इस तरह का कोई भी कंटेंट चाहते भी हो तो 1 दिसंबर से सारा कंटेंट अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको बस हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, चाणक्य चंडीगढ़, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी गिवन है। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। इस डेली वीडियो सीरीज का जितना आप बेनिफिट ले सकते हैं, जितना फायदा उठा सकते हैं उठाइए। अगली क्लास में, पिछली क्लास में मैंने ग्रामर के कुछ प्योर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जिसके अंदर स्पॉट द एरर था या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन थे। आज हमने तीनों का मिक्सचर, रीडिंग एबिलिटी आपकी, वोकेबलरी प्लस ग्रामर की हेल्प से कैसे टास्क को अचीव किया जा सकता है वो किया। अगली क्लास में दोस्तों हम लोग करेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, या फिर जब वर्ड्स को रिप्लेस करके सेंटेंस को अप्रोप्रिएट बनाने की बात आती है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जितनी टाइप की टास्क्स मैंने सबसे पहले वीडियो में डिस्कस की थी कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं कोशिश करूंगा हर टाइप के क्वेश्चंस को आपको हर एक वीडियो में कवर करवाता चला जाऊं, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिए। आई होप आप लोग अच्छे हैं और पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। स्टिल आई विश यू ऑल वेरी गुड लक। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।